हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब यार। देखो, ये टीसीएस का चार्ट है गाइस। मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत एनालाइज अपने हिसाब से एनालाइज करके देन मैं फाइनल सोचा हूँ कि ये वीडियो बनाऊँ कि टीसीएस का चार्ट काफ़ी दिन से गिरते हुए काफ़ी लोगों को नज़र आ रहा है। कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रहा है काफ़ी लोगों को। लास्ट सितंबर से अगर देखा जाए तो राइट, सितंबर से कंटिन्यूस गिरावट। ऑल टाइम हाई भी इसका अच्छा खासा लेवल पे रहा है। देख सकते हो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 4,500, 4,595 के आसपास का रहा है। एंड उसके बाद से गिरावट आई है जो कंटिन्यूस गिरते हुए अभी फिलहाल 3,298 पे ट्रेड कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है गाइस। अगर हम इसका मैक्सिमम कितना परसेंट गिरा है अगर वो हम देखना चाहे तो मैक ये जो अब तक का जो गिरावट इसने किया था आफ्टर सितंबर, दैट वाज अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड 30% के आसपास का गिरावट दिखाया गाइस। अब जबकि ये 30% का गिरावट दिखाया है एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी एकदम एक अनएक्सपेक्टेड बॉटम मार के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो क्या इस गिरावट में और टीसीएस गिर सकता है क्या? तो बस इसी के बारे में मैं समझाने आया हूँ यार। यहाँ पे टीसीएस का कुछ अनाउंसमेंट भी हुआ था, क्वार्टर रिजल्ट आए थे। क्वार्टर नहीं, जो मार्च में लास्ट मार्च में आया था। अगर उस बेस पे पहले मैं आपको टेक्निकल बता देता हूँ कि टेक्निकल मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश है, लेकिन अभी फिलहाल हुआ क्या है मार्केट में वो मैं बता देता हूँ गाइस। ये 9 तारीख को, कितने तारीख को, अर्निंग एंड रेवेन्यू डिटेल्स यहाँ पे लास्ट मार्च में रिजल्ट आए थे इसके। एंड उसके रिजल्ट में क्या आए थे वो मैं बता देता हूँ गाइस। सिंपल, मैं ज़्यादा फंडामेंटल जाऊँगा नहीं। ज़्यादा फंडामेंटल जाऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, टोटल रेवेन्यू एक्चुअली इसने इंक्रीज किया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, राइट। ये रहा 2024, ठीक है, मार्च एंड दिसंबर। लास्ट क्वार्टर अगर ये क्वार्टर देखे तो रेवेन्यू इसने इंक्रीज किया है एज कम्पेयर टू 639.73 बिलियन करोड़ का रेवेन्यू इसने किया था लास्ट दिसंबर में। एंड मार्च तक का इसका जो रेवेन्यू रहा है दैट इज 644.79 बिलियन का। नाउ अब इसका नेट प्रॉफिट हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट क्या रहा है। तो नेट प्रॉफिट में थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलेगा इस नेट इनकम। देख रहे हो नेट इनकम का क्या रहा है? नेट इनकम का अगर देखो तो लास्ट दिसंबर में इसका 123.80 करोड़ थे। सॉरी, करोड़ में बोला, 123.80 बिलियन का इसने टर्नओवर इसके नेट इनकम थे। एंड जो कि रिड्यूस हुआ है टू 1.69% का गिरावट हमें देखने को मिला है यहाँ पे। तो ये थोड़ा नेगेटिव रहा है, राइट। मार्च के बाद से, मार्च के बाद से इसका इम्पैक्ट भी हमें दिखाई है, नहीं कि नहीं दिखाया। अगर मार्च के बाद से आप देखो तो फ्रॉम 9 अप्रैल, मार्च कहाँ गया, राइट। मार्च के बाद से कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिला है हमें। ये सारे गिरावट, कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिला है। मार्च के बाद से गिरावट देखने को मिला है। अब यहाँ पे हुआ क्या है सीन, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे सीन क्या हुआ है पहले इस फंडामेंटल थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर देना। नेट नेट इनकम आपने देख लिया। टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये बेटा भी रिड्यूस है। हाँ, एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर जो दिसंबर में हुआ था उससे थोड़े बहुत परसेंटेज की गिरावट हमें देखने को मिला है, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट इज 1.6869% का गिरावट देखने को मिला है, ठीक है। रिड्यूस हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। आफ्टर, क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा ना गाइस, यहाँ पे कहीं होगा आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग इनकम, ईयर ऑन ग्रोथ में भी थोड़े बहुत गिरावट देखने को। आफ्टर टैक्स देयर विल बी इनकम डाइल्यूशन, ओके। आई थिंक यहाँ पे आफ्टर टैक्स का नहीं है मेंशन यार, जो स्क्रीन पे हमें अच्छे से देखने को मिलता है। इक्विटी अर्निंग्स, प्री टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं। आफ्टर टैक्स नहीं, यहाँ पे प्री टैक्स वाले ऑप्शन है। ये रहा, किधर गया, ये रहे प्री टैक्स।
प्री टैक्स का ईयर ऑन ग्रोथ रहा है जो वो भी रेड्यूस, उसमें भी रेड्यूस देखने को मिला है 2.65% का। टैक्स के बाद तो ऑब्वियसली जब प्री टैक्स रिड्यूस्ड है तो टैक्स के बाद भी रिड्यूस्ड होगा, नो डाउट इन दैट। तो यही, ज़्यादा मैं फंडामेंटल डीप में नहीं जाऊंगा यार, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल में एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, एंड आई डोंट गो मोर फंडामेंटल और एल्स यू गाइज विल गेट कंफ्यूज। अब ये डेली टाइम फ्रेम का गाइज है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, मैनिपुलेशन, अगर आप समझते हो मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैनिपुलेशन जब कभी भी होता है, एक तरफा मार्केट लेके जाती है, ठीक है, तो मार्केट वहाँ पे मैनिपुलेशन करता है, यहाँ पे मैनिपुलेट किया है मार्केट, यहाँ से रिवर्स हुआ है मार्केट, राइट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है, ये जो यहाँ पे विक बना है ना, ये एंड ये दोबारा से जो बुलिश विक बनी है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि यहाँ से मार्केट, मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट क्लियरली रिवर्सल जोन है। अब इसको मैं, लेट मी ट्राई टू डू, इसको रब कर देते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आ जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अभी मैनिपुलेशन हमें यहाँ पे बार बार देखने को मिला है गाइस। ये मैनिपुलेशन वाली वीक बनाया है, यहाँ पे मैनिपुलेट किया है कहीं ना कहीं कि ये जो कंटिन्यूस गिरावट है ये दोबारा यहाँ से गिरेगी, ठीक है। तो ये मैनिपुलेट किया है। अब जबकि बार बार यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो जाता है कॉल साइड के लिए, सॉरी अप साइड के लिए। तो मार्केट में ये टीसीएस के चार्ट में क्लियरली हमें अप साइड कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, एक रिकवरी यहाँ पे आ गई है। मैनिपुलेशन यानी कि क्लियरली जब कभी भी मैनिपुलेशन हमें देखने को मिलता है, तो मैनिपुलेशन, इसको बोलेंगे ना गाइस, मैनिपुलेशन इज इक्वल टू रिकवरी, ठीक है। जब कभी भी मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, चाहे वो हायर वाले लेवल पे हो, चाहे वो लोअर वाले लेवल पे हो, ठीक है। तो जब कभी भी मैनिपुलेशन होती है मार्केट में, चार्ट पर दिखता है मैनिपुलेशन, दैट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं या तो ऊपर जा रहा है, ऊपर कहीं मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन में, तो यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा डाउन साइड। अगर बॉटम में कहीं मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा टॉप साइड में, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट मेरे हिसाब से क्लियरली बुलिश है। अब मार्केट मंडे को कर क्या सकता है, जो कि कल के डेट में क्या कर सकता है, वो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं टेक्निकली समझने का गाइस। मैं फंडामेंटल नहीं जाता हूँ, फंडामेंटल आपको देखना है, आप स्क्रीनर पे जाओ, आप टिकट टिकट ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपको डिटेल फंडामेंटल मिल जाएगा, रिजल्ट्स मिल जाएंगे, अनाउंसमेंट मिल जाएगा, बैलेंस शीट मिल जाएंगे, ये सारे मिल जाएगा जो आप फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हो, आप सभी के फंडामेंटल देख सकते हो, ठीक है। आप ये देखने के बाद आप अपना, आपका प्रोबेबिलिटी आपको क्या चेक करना है, तो आप फंडामेंटल जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि इसको जो गिरावट गिरना था मार्च में, जो रिजल्ट आई है, ठीक है, मार्च का जो रिजल्ट, लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद जो, अगर रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है, 1.69% ऑलमोस्ट का रिजल्ट एज कम्पेयर टू दिसंबर का रिजल्ट के कंपैरिजन में नेगेटिव आए थे। अब जब नेगेटिव आए थे तो मार्च के बाद ये तय था, तो गिरना तो था ही, ठीक है, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट, नेट ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ में थोड़े बहुत कम थे आफ्टर टैक्स एंड बिफोर टैक्स एज वेल। तो जबकि कम थे, तो वो मार्केट को मार्च के बाद गिरना था, जो मैक्सिमम गिरावट आई थी वो ये लास्ट था, एंड इसके बाद मार्केट को क्लियरली बुलिश लेना था, जो कि मार्केट ने लिया, एंड एक रिसेशन यहाँ पे दिखाया, एक साइडवेज का। आई थिंक 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ तो रहा है यार, मुझे तो आ रहा है गाइज, आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, जो भी नए हैं उन लोगों को थोड़े बहुत दिक्कत होता होगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप इसके लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख सकते हो। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ मैक्सिमम, अगर इसके नीचे गया ना, इस लेवल के नीचे अगर आता है, इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे अगर चार्ट दिखता है, तो क्लियरली फिर थोड़े बहुत और गिरावट दिख सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। मार्केट अगर आएगा भी नीचे, तो नीचे आएगा एंड इसके बाद एक अपर जोन ले लेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। एंड इसका मैं, अगर इसका मैं एक लेवल यहाँ पे फाइंड आउट करने का कोशिश करूँ, ठीक है, मार्केट अगर अगर ये एक लेवल मुझे दे रहा है, तो इसका क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। तो इस तरह का मोशन हमें कहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे मिला था, राइट। मैनिपुलेशन एक हमें यहाँ पे देखने को मिला था,
लास्ट कब, इसको वन डे कर लेता ना, वन डे पे समझ में आएगा, वन डे पे मैनुपुलेशन सही से समझ में आएगी गाइस हमें। लास्ट मैनुपुलेशन कहाँ पे हुआ था? Hmm, हाँ, दिख रहा है, ये रहा मैनुपुलेशन। यहाँ पे किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैनुपुलेशन देखने को मिला, वीक बनाया, यहाँ पे वीक बनाया, इस मैनुपुलेशन एरिया में दोबारा आने का कोशिश किया एंड इसके बाद मार्केट बुलिश ही था। देख रहे हो, हायर हाई फॉर्म हो रहा है। तो यही सेम एरियाज वहां पे हमें बनते हुए दिख रहा है जो अभी फिलहाल बन रही है। यही सेम एरिया, ये लास्ट बनी थी कब? लास्ट ईयर, सॉरी 2020 में। ओके, एक ज़बरदस्त मूव दिखाया यार, सही सही मूव दिखाया है अभी जो फिलहाल बना है करेंटली। तो ये जो बॉटम था ये तो अच्छा खासा, इसको सपोर्ट आप ले सकते हो यार। हम्म, जो बॉटम रहा है वो तो एक अच्छा खासा हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम किया है। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो गिरावट होनी चाहिए थी, तो ये सपोर्ट का काम क्या नहीं लग रहा है किसी को कि दिस इज वन काइंड ऑफ अ सपोर्ट एरिया जोन, राइट? तो सपोर्ट तो ले चुका है मार्केट, अब जब सपोर्ट ले चुका है, मैनिपुलेशन होकर मूवमेंट भी ले चुका है, तो अब मार्केट जो मैक्सिमम हाई जाएगा ये पूरा रिकवर कर लेगा गाइस। यहाँ तक का हम टारगेट रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इसी का हाई को रख सकते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया, इसके ऊपर कहीं भी बाइंग करने का मौका मिल सकता है यार, 3274 के ऊपर, ठीक है। इस एरिया के ऊपर, क्योंकि ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम किया है जो अभी का सपोर्ट बन सकता है, अभी का सपोर्ट बन सकता है, राइट। अच्छा खासा पोजीशन दिया दे सकता है यार मैक्सिमम इसका। अगर देखा जाए तो पहला लेवल ये रहेगा, ठीक है, पहला लेवल ये रहेगा, दैट इज 3684 के आसपास का। एंड नेक्स्ट कुड बी दिस 4121। लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहो बिल्कुल होल्ड कर सकते हो, बट ये डेली, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो फॉर द शॉर्ट लॉन्ग टर्म भी ये मूव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इसको लॉन्ग टर्म भी रख सकते हो, दैट इज़ अप टू यू गाइज। बट बिफोर इन्वेस्टिंग मेक श्योर यू गाइज चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। डोंट टेक इट ऑन माई सजेशन, ऑन माई एनालिसिस। मैं जस्ट एनालाइज कर रहा हूँ, अपना शेयर कर रहा हूँ, अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। आप बाद में चेक कर सकते हो कि क्या ये व्यू सही जा रहा है और गलत जा रहा है, दैट इज़ अप टू यू गाइज। आई डोंट रिकमेंड एनीबडी टू ट्रेड ऑन माई एनालिसिस। आई जस्ट ट्राई टू, जो भी मैं एनालाइज करता हूँ कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करना है ना यार, तो आई शेयर इट ऑन यूट्यूब। So if you're taking it, please make sure you check with your financial advisor and then take it. ऑलमोस्ट क्लोज टू 800 पॉइंट, करीबन 25% का मूवमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि देना चाहिए इसको ऑन अ लॉन्गर टर्म मूव। ये 2 महीने में कमाल किया ना यार, तो अगले 2 महीने में ये इस तरह का मूव आ सकता है। चलो, थैंक यू गैरी गाइस। अगर कुछ भी डाउट होगा तो यार पूछ लेना यार, क्योंकि मैं ज़्यादा फंडामेंटल नहीं एक्सप्लेन किया हूँ आप लोगों को, दैट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि फंडामेंटल पहले मैं एक्सप्लेन करता था, बट फंडामेंटल एक्सप्लेन करने के बाद ये होता था कि आई गेट कन्फ्यूज्ड सीइंग टेक्निकल। तो किसी एक, बोलते हैं ना, किसी एक नाव पे सवार करो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग इट, कि चार्ट रीडिंग करना और फंडामेंटल देर आर लॉट लॉट डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल जो आप रीड करोगे वो प्री पहले का अपडेटेड होता है, पहले फंडामेंटल्स पहले वो सारे एक्शन हो जाते हैं, उसके बाद फंडामेंटल पे यहाँ पे अपडेट होता है जो स्क्रीन और टिकट टैब पे आपको दिखता होगा, ठीक है। बट चार्ट पे हमें इंस्टेंट दिखता है, क्योंकि मार्केट, लास्ट मार्केट तो हम देख सकते हैं ना कि मूवमेंट कब हुआ है। लास्ट मार्केट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लास्ट मार्केट जब क्लोज थी मार्केट आफ्टर 21, ओके, तो लास्ट मार्केट तो हमें दिख रहा है ना 18th को वैसे भी मार्केट बंद था, 17th को लास्ट मार्केट थी,
तो अब तक का 17 तक मार्केट में क्या हुआ है वो तो हम इंस्टेंट चेक कर सकते हैं ना गाइस, बट फंडामेंटल देखने के लिए प्री अपडेट होता है और उसके बाद पोस्ट हमें दिखता है, पोस्ट अपडेट होने के बाद हमें दिखते हैं, नॉट एन इंस्टेंट लेवल पे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द रीजन इज। बस इस वजह से मैं टेक्निकल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। रेस्ट इज़ अप टू यू एनीवे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है गाइस। ठीक है, एवरी डे बेस पे मैं कुछ ना कुछ स्टॉक लेके आऊँगा यहाँ पे, सजेस्ट करूँगा। ठीक है, एंड अगर कुछ सीखना चाहो, कुछ समझना चाहो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है, यू कैन क्लैरिफाई ऑन कमेंटिंग, कमेंट करके। ठीक है, आई ट्राई टू आंसर यू गाइस। अभी वैसे भी मेजर इतना कमेंट नहीं आ रही है कि मैं किसी का आंसर नहीं कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं आंसर करूँगा यार। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू हैव अ वंडरफुल डे गाइस। थैंक यू।